हाउ डू यू फील कनेक्टेड विद अस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। खास क्या है, किस चीज़ें हम लोग देखेंगे, जानेंगे। मैं बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेल यू वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई तो इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करने जा रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई का। आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, सीखने को भी मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आज का जो सीरीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं, आज की क्या सीरीज़ खास है। सुपर फास्ट सीरीज़ जो है आपके एग्ज़ाम के लिए है और 2022 में जो एग्ज़ाम पढ़ने वाले उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नए हैं तो, और याद रहे कि बेल आइकन को बहुत बिल्कुल प्रेस करना है। ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सीरीज़। आज का क्या खास है वीडियो में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का तो हम बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है इस चीज़ को नोटिस करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। क्वेश्चन देखिएगा, मतलब और मीनिंग निकालिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और मैं थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज समझ लीजिए और बेहतर एक्सप्रेशन कैसे समझाऊंगा। व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। कवि जो है, लेखक जो है अपने प्रिय को, प्रिय मतलब पत्नी को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं। क्वेश्चन ये आप समझ रहे हैं ना कि अपने पत्नी को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं। द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस लिसन केयरफुली। द पोएट वांट्स टू गो अवे, कभी जाना चाहते हैं फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज ही नोज दैट डेथ इज सर्टेन। कभी इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वह जानते हैं, क्या जानते हैं जी, वह जानते हैं कि मृत्यु जो है निश्चित है। एंड और ही वॉन्ट्स टू अम्यूज़ हिमसेल्फ, और वह खुद को खुश करना चाहते हैं, खुद के जीवन को जीना चाहते हैं और इस वास्ते वह अपनी पत्नी को कन्विंस करते हैं और उस पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जर्मनी जाना चाहते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगले क्वेश्चन जो बहुत ही खास है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। What are the things that the sun does not have। कहने का अर्थ है कि वह क्या ऐसी चीज़ है जो लेखक के पास है लेकिन सूर्य के पास नहीं है। इस कविता में लेखक और सूर्य से तुलना, यानी लेखक जो है अपनी तुलना सूर्य से की है। किस रूप में, तो गति के सेंस में। ठीक है ना। तो वही पूछना चाहता है, यानी क्वेश्चन पूछना चाहता है कि व्हाट इज द थिंग्स दैट द सन्स डज नॉट हैव। आखिर वो क्या ऐसी चीज़ है जो सूर्य के पास नहीं है। ठीक है ना। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। द सन हैज़ नाइदर डिज़ायर। कहा जाता है कि सूर्य के पास ना तो कोई इच्छा है, ठीक है ना, नॉर सेंस, और ना ही कोई समझ है, नॉलेज ऑफ एनी शॉर्टर अवे टू कंप्लीट द जर्नी, और ना ही उनके पास कोई बुद्धि है और ना ही उनके पास कोई शॉर्टकट रास्ते हैं जिससे वह तेज़ी से जाएं और जल्दी ही लौट कर आएँ। एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि कभी कभी जो है अपनी पत्नी को छोड़कर जाते हैं तो वहाँ पर और कन्विंस करते हैं, समझाते हैं कि पता है प्रिय, सूर्य को ना तो कोई इच्छा है ना किसी से लगाव है, फिर भी अपने टाइम से जाता है और फिर भी अपने टाइम से वापस आ जाता है। ऐसी ऐसी बातें वह कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ज़रा मुझे सोचो कि मैं तुमसे बहुत लगाव रखता हूँ, मेरी अर्थात अपनी पत्नी को समझाते हैं इस प्रकार से, और मैं उस सूर्य की अपेक्षा में जल्दी जाऊँगा और जल्दी लौट कर आ जाऊँगा। ठीक है ना। तो वही बात पूछ रहा था क्वेश्चन कि आखिर उनके पास क्या चीज़ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है व्हाट विल मेक द स्पीडियर जर्नी स्पीडियर, सॉरी व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। वो क्या चीज़ है जो लेखक की कवि की गति को, अर्थात गति को और तेज़ी करेगा, और तेज़ी से गति देगा, यात्रा में और गति लाएगा। वो क्या ऐसी चीज़ है। तो बताया जा रहा है, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मोर विंग्स एंड मोटिव्स। विंग्स का मतलब आप लोग जानते हैं पंख होता है, और मोटिव का मतलब मकसद समझ सकते हैं। तो वो दो ऐसी चीज़ है, वो कहते हैं कि अगर पंख और मोटिव्स रहे तो ये दो चीज़ें जो हैं लेखक की जर्नी को
बहुत ही स्पीडियर बनाएगी। स्पीडियर का मतलब होता है तेज़ यात्रा, मतलब जल्दी जाना। स्पीडियर जर्नी का मतलब होता है जल्दी जाना और जल्दी आना। तो वो दो चीज़ें जो हैं इनकी जर्नी को बहुत ज़्यादा स्पीडियर बनाता है। ठीक है ना दोस्तों। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही और आंसर भी अब बहुत ही बेहतर समझ में आ रही होगी। आप इसे राइट करें, लिखें और याद करें और लिखें एग्ज़ाम में। ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं आगे तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं बताऊंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और बहुत अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर करें, ताकि आपका भी दोस्त इसी प्रकार के वीडियो को देखें, सीखे और आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है समझते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, व्हाट मैक्स अ मैन पावर फीबल। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर होना, छिन्न होना। आप पावर तो समझ रहे हैं ना, मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर है, कितनी कम है, कितने मतलब वो लाचार है। कभी कहना चाहते हैं कि मनुष्य की जो शक्तियाँ हैं, मनुष्य हर हाल में बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही उसकी शक्तियाँ वीक हैं। कि ऐसा क्यों, ऐसी बात माने क्या है, कारण क्या है इसका। तो कह रहा है मेंस डिपेंड्स ऑन फॉर्चून। एक्चुअली हम जो मानव जाति हैं, हम अपने भाग्य किस्मत पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, और यही चीज़ जो होती है मेक्स इज पावर फीबल, और यही चीज़ जो होती है हमारी जो मनोशक्ति है उसको वह कमज़ोर बना देती है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमें किस्मत पे ज़्यादा बिलीव लोग करने वाले मेहनत नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो किस्मत को भी बदल देती है। तो हमें हाथ की लकीरों पे नहीं, अपने किस्मत की लकीरों को पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। तो मेहनत कीजिए, भाग्य भरोसे एग्ज़ाम दीजिएगा मत, मेहनत करके जाइए, तैयारी करके जाइए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आप अभी देख पा रहे हैं, ये विश्वजीत क्लासेस हैं, विश्वजीत सर की क्लासेस हैं। आप इनकी क्लास में इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। आपका हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूँ और करता रहूँगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं आज की अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए गौर फरमाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आज की खास बातें, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्लैक्स हो रही है। ठीक है दोस्तों, हाउ डज साइंग एंड वीपिंग इफेक्ट द स्पीकर। अर्थात जब उनकी पत्नी जो हैं वह रोती है, बिलखती है। साइंग मतलब होता है गहरी सांस लेकर बिलखना। ठीक है ना। वीपिंग माने तो आप जानते हैं रोना, इफेक्ट माने प्रभाव डालना, स्पीकर का मतलब होता है यहाँ पर लेखक। ठीक है ना। तो जब उनकी पत्नी गहरी सांस लेकर रोती भी लगती हैं तो आखिरकार कवि के ऊपर, लेखक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वह किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। ठीक है ना। चलते हैं देखते हैं इस चीज़ को, क्या बात है इसमें, क्लियर है बातें। तो वह किस प्रकार से प्रभावित होते हैं इस चीज़ को हम लोग को देखना है। ये कह रहा है साइंग एंड वीपिंग। साइंग मतलब होता है वही जब बिलखती हैं, रोती हैं। ठीक है ना। जब रोती हैं, बिलखती हैं तो टेक स्पीकर्स शॉल हिज ब्लड डीके। तो कवि को ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा अंदर से निकल के उसके तरफ खींची जा रही है। जब उनकी पत्नी बिलखती है, प्रेमिका की पत्नी होती है, रोती है, बिलखती है, तो ऐसा लगता है उनकी आत्मा उनके शरीर से निकलकर उनकी पत्नी यानी उनकी पत्नी की तरफ खींची जा रही है, और शरीर की एक एक कतरा जो है वह ऐसा बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ऐसा उनको एहसास होता है जब उनकी पत्नी रोती और बिलखती है। तो बातें तो समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अभी तक जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर करेंगे, और सभी बच्चे एकदम वीडियो को अंत तक देख कर जाएँ, और एग्ज़ाम के लिए खास है भगा कर स्किप करना देखें, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर रोना दो बार लिखा गया है, तो आप समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। लोग 6 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इस चीज़ को भी देखते हैं, समझते हैं क्या करी क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो ये पूछ रहा है हाउ डज बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर लाइफ।
किस प्रकार से उनकी जो प्रेमिका है, पत्नी जो है, उनकी जीवन को बर्बाद कर रही है। क्वेश्चन पूछा गया है। ये 12वीं क्लास का इंग्लिश की पोइट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और पोइट्री की क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रहे कि मैं इसमें कोई अपना एडिशनल बातें नहीं बता रहा हूँ, जो बातें इसमें दी गई है उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर लाइफ, किस प्रकार से उनकी प्रेमिका जो है, उनकी पत्नी जो है, लेखक के स्पीकर माने वक्ता होता है, उनकी जीवन को बर्बाद कर रही है, इस चीज़ को बताया जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं इसमें आखिर बात क्या है। द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर लाइफ बाय टॉकिंग द बेस्ट, ध्यान दीजिएगा, बाय टेकिंग द बेस्ट आवर ऑफ हिम। आवर का मतलब यहाँ पर समय होता है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार से उनकी जीवन व्यर्थ करती है क्योंकि वह उनके जीवन के जो बहुमूल्य समय है वह चाहती हैं कि उन्हीं के पास रह के गुजारे, उन्हीं के पास रह के बिताएं। तो ऐसा तो संभव है नहीं, लेखक भी इंसान है, इनके जीवन में भी ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं। अगर ज़्यादा ड्यूटी के चक्कर में जाएंगे तो ड्यूटी के चक्कर में ड्यूटी नहीं हो पाएगा और जीवन यापन नहीं चल पाएगा। तो वही बात कहते हैं कि हमें इस प्रकार से उनकी प्रीतमा जो है उनका वक्त लेकर उनकी जीवन को बर्बाद करना चाहती है, ठीक है ना। वक्त ही दोस्तों सब कुछ है, समय ही सब कुछ है। समय रहते संभल जाइए तो आप चांद के पार चले जाइएगा, नहीं तो यहीं रह जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएं, मज़ा आएगा। वीडियो आपका और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ खास क्वेश्चन आपको 5-6 खास क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए खास है। इन व्हाट अ वे, किस प्रकार से विल द लवर रिमेन्स यूनाइट, किस प्रकार से वे जो प्रेमी हैं, पति पत्नी है, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एकजुट रहेंगे, किस प्रकार से। तो लवर्स विल रिमेन यूनाइटेड बाय कीपिंग ऑन वन अनदर कह सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जाए कि जो प्रेमी है एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे के सामने रहकर वह क्या कर सकते हैं, वह अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। सेंस कुछ और है, समझिएगा। बातें हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ खास क्वेश्चन। यहाँ से दोस्तों 12वीं के एग्ज़ाम में कई बार ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो इसलिए इस एग्ज़ाम को पूरी तरह से देख कर जाएँ। ये आपका सुपर फास्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए इसमें क्वेश्चन अराइज हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। कह रहा है नेम द 5 इंडियन इंग्लिश राइटर्स या नोवेलिस्ट। एग्जाम में कई बार ये आप इंग्लिश के जानकार इंग्लिश जानने वाले बच्चे हो, इंग्लिश पढ़ने वाले, ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। पूछ रहा है नेम द 5 इंडियन राइटर्स एंड नोवेलिस्ट, भारतीय 5 लेखकों या उपन्यासकारों का नाम लिखें। तो याद रखना होगा, महात्मा गांधी का नाम सुने ही, फर्स्ट चैप्टर इन्हीं का है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। मनोहर मालवण का पढ़े होंगे लोग, नहीं पढ़े हैं तो बहुत जल्द मिल जाएगी जानकारी। ए पिंच ऑफ स्नफ 3rd चैप्टर है। मुल्क राज आनंद के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे, ये भी एक लेखक है भारत के, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम सुने होंगे लोग, ठीक है ना। R.K. नारायण हो गए और राजा राव हो गए, हमारे भारत के प्रमुख जो हैं इंग्लिश राइटर और नोवेलिस्ट हैं। बात तो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम ऑफ द 5 इंडियंस पोएट्स। अब आ रहा है कवियों के नाम बताना है। भारतीय 5 कवियों के नाम बताएं तो सरोजिनी नायडू हो गई, कमला दास हो गई, मुल्क राज आनंद हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए और R.K. नारायण हो गए। ये आपके पोएट भी हैं और नोवेलिस्ट भी हैं, कुछ लोग हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द 5 ब्रिटिश पोएट का नाम बताना है। जॉन मिल्टन हो गए, आप लोग जॉन किट्स के नाम सुनबे किए हैं, जॉन डॉन के नाम सुनबे किए हैं, जॉन मॉल सुन लीजिए, और जॉन मोट जो हैं ये हमारे ब्रिटिश राइटर हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेम द 5 मॉडर्न इंग्लिश राइटर एंड नोवेलिस्ट। आज के जो माने वर्तमान समय में मॉडर्न टाइम में जो भी लेखक है उनका नाम बताना है, उन कौन कौन से हैं। चार्ल्स डिकेन का नाम सुने होंगे लोग, डेविड कॉपरफील्ड उन्होंने लिखा था। D.H. लॉरेंस
एक चैप्टर आप लोग 12वीं में स्नेक उन्हीं के राइटर हैं ये, ठीक है ना। एमी फास्टर और जॉर्ज इलॉट हैं और जेन ऑस्टेन हैं, ठीक है ना। ये हमारे क्या हैं, तो मॉडर्न इंग्लिश राइटर हैं, ठीक है ना। अगले की तरफ बात करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश नोवेलिस्ट के बारे में बात किया जा रहा है। तो D.H. लॉरेंस हो गए, ये जॉर्ज इलॉट हो गए, विलियम गोल्डिंग हो गए, कॉपर हो गए, ये सारे लेखकों का नाम आप लोग याद रखिए, बहुत ही खास। लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेम द 5 इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। तो सबसे पहले ड्रामाटिस्ट में नाम आता है विलियम शेक्सपियर का, इसमें कोई शक नहीं है। विलियम कॉर्बेग हो गए, विलियम डरबेंट हो गए और W.H. ऑडेन हो गए और G.B. शॉ हो गए। तो ये 5 लोग हैं, ठीक है ना। इनके बारे में आप लोग याद कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, आगे बढ़ाते रहें। इस प्रकार वीडियो देखने के लिए ज़रूर प्रमोट करें, ठीक है ना। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय